तो गाइस एपिसोड 4 द स्टैंड ट्रिप एपिसोड स्टार्ट होता है और हम कोला को देखते हैं जो स्केटिंग करते करते सेवन की दुकान पर पहुंचती है और अपने बाल कटवाने लगती है। पर कोला को न्यू हेयर स्टाइल पसंद नहीं आता और वो फिर से अपना पुराना वाला विग पहन लेती है। और कोला सेवन से पूछती है, आज तुम बिजी नहीं लग रहे हो, तो क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमने चलोगे? तो सेवन ना कर देता है और कहता है, मुझे न्यू हेयर स्टाइल्स के बारे में पढ़ना है। तो कोला दाइवो के पास जाती है और उसे नोटों की गड्डी देती है और दाइवो चिल्लाते हुए सेवन से कहता है, तुम कोला के साथ बाहर घूमने जा रहे हो। और अगले सीन में हम देखते हैं कोला और सेवन घूमने लगते हैं। तभी सेवन कोला से पूछता है, क्या चमत्कारी डॉक्टर ने तुम्हारा इलाज किया या नहीं? तो कोला कहती है, नहीं। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे अजीब सी दवा दिखाने को और बोला, तुम इससे ठीक तो नहीं होगी, पर ये तुम्हारे सिम्टम्स को कम ज़रूर कर देगी और 3 डिब्बे खाने के बाद दोबारा मेरे पास आना। और कोला कहती है, पता नहीं मैं ठीक हो रही हूँ या नहीं, पर मेरी हेल्थ और ख़राब नहीं हो रही है। और ये कहकर कोला आगे निकल जाते हैं और तभी पीछे से आकर एक लिजार्ड किलर सेवन को पकड़ लेता है और कहता है, अब तुम मेरी गिरफ्त में हो और अब तुम चिल्ला नहीं सकते हो और ना कुछ खा सकते हो और ऐसे ही भूख के कारण तड़प तड़प के मर जाओगे। और ये कहकर वो लिजार्ड मैन इनविजिबल हो जाता है। उसके बाद हम कोला को देखते हैं जो घूमते घूमते एक जंगल में आ जाती है और उसी जंगल में स्टैन का प्रिंस होता है जो एक डिवाइस के सामने आता है और उसे एक्टिवेट कर देता है। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ सेवन ने फाइट के वक्त प्रिंस के शिप को बीच से काट दिया था, जिससे वहाँ धमाका हुआ था और ये डिवाइस जंगल में आ गिरा था। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं और स्टैन का वो प्रिंस डिवाइस को फ्लाइट मोड में डाल देता है, जिससे वो डिवाइस एक शिप में कन्वर्ट हो जाता है। तभी वहाँ कोला आ जाती है और प्रिंस की नाक पर अपना हाथ रखती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो प्रिंस कहता है, मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? तो कोला कहती है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी सुपर पावर है और अगर मैंने सेवन को बुला लिया तो तुम्हारी खैर नहीं और वो ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो प्रिंस कहता है, ठीक है, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो कोला कहती है, मुझे स्टैन देखना है, मैंने सुना है वो बहुत अच्छी जगह है और तुम मुझे वहाँ ले चलो। और अगले सीन में हम देखते हैं कोला प्रिंस के शिप में होती है और स्टैन जैसी हाईटेक जगह को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। उसके बाद वो लोग एक बिल्डिंग में आकर रुकते हैं जहाँ एक रोबोटिक पेट आकर कोला को स्कैन करता है और अपने मालिक को दिखाता है। तो वो आदमी कहता है, योर हाइनेस, लड़की के जेनेटिक्स में प्रॉब्लम है। उसके बाद वो लोग कोला को मशीन से दोबारा स्कैन करते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं वो प्रिंस कोला से पूछता है, क्या तुम्हें पता है तुम कहाँ से हो? तो कोला कहती है, अपनी मम्मी के पेट से। और कहाँ से? तो प्रिंस बताता है, तुम्हें शायद नहीं पता, पर असल में तुम स्टैन के एक जेनेटिक फ्यूज़न एक्सपेरिमेंट का प्रोडक्ट हो और तुम एक फील्ड एक्सपेरिमेंट हो। तो कोला कहती है, तुम ये क्या बातें कर रहे हो? उसके बाद प्रिंस बताता है, 14 साल पहले स्टैन में एक जेनेटिक फ्यूज़न एक्सपेरिमेंट हुआ था और उस एक्सपेरिमेंट का मकसद था ऐसे ह्यूमन बच्चे बनाना जिनके पास सुपीरियर आईक्यू और सुपरनेचुरल पावर हो। पर एक्सपेरिमेंट फेल हो गया क्योंकि जितने भी बच्चे एक्सपेरिमेंट से पैदा हुए थे उन सब के जेनेटिक डिफेक्टेड थे और वो नहीं बच पाए और तुम अकेली हो जो अब तक जिंदा हो। तो कोला कहती है, पर मैं चिकन आइलैंड में रहती हूँ, ये सच नहीं है। तो प्रिंस कोला के मदर की फ़ोटो दिखाता है और कहता है, तुम्हारी मदर का नाम था जेंग जाइवेन, वो स्टैन की एक रिसर्चर थी और वो स्टैन के टेस्ट सब्जेक्ट को लेकर भाग गई थी। और प्रिंस बताता है, तुम्हारा कैंसर भी जेनेटिक डिफेक्ट का कारण है और तुम जो दवा ले रही हो उससे तुम ठीक नहीं हो सकती, पर मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ और इसलिए तुम्हें स्टैन में रुकना होगा और हमारी रिसर्च का हिस्सा बनना होगा। तो कोला ना कर देती है और कहती है, मुझे यहाँ नहीं रुकना, इतनी बोरिंग जगह पर कौन रुकना चाहेगा और अब मुझे घर जाना है, सेवन मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। और हम देखते हैं कोला शिप से वापस जाने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कोला सेवन के पास आ जाती है और कहती है, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? ये कहकर कोला स्कूटर चलाने लगती है और वो लोग घर जाने लगते हैं और हम देखते हैं वो किलर लिजार्ड भी स्कूटर पर बैठा होता है और उसने सेवन को छोड़ दिया था। तभी हम देखते हैं प्रिंस और एक आदमी सेवन और कोला को आसमान से देख रहे होते हैं और प्रिंस कहता है, वो लोग अपना इतना टाइम वेस्ट करके भी इतने खुश क्यों हैं और मुझे ये लोग अब अच्छे क्यों लगने लगे हैं। और इसी के साथ हमारा 4th एपिसोड ख़त्म हो जाता है।